देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद 1 रुपया पर यूनिट पावर लूम के लिए 27 हाउस पावर से नीचे के लिए और 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए 75 पैसा पर यूनिट, ये जो पेश पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, वो कल जो GR निकला परसों के दिन, उसके तहत जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला था वो ख़त्म हो गया। इस ताल्लुक़ से हम बताना चाहते हैं कि पावर लूम इंडस्ट्री किस तरह से चले। इस ताल्लुक़ से टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी ने मंत्रालय में एक मीटिंग ली थी 27 जून 2023 को। उस मीटिंग में हमारे दोनों आमदार भी शामिल थे और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे। और बार बार चंद्रकांत पाटिल जी हमारे ऑनरेबल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो ये सवाल कर रहे थे कि भाई सादा पावर लूम जो है वो किस तरह से चले, इसके लिए कोई प्रपोज़ल दिया जाए। बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रपोज़ल दिया। तो कोई ये दे रहा था कि भाई ये कपड़ा जो है हमको दिया जाए बनाने के लिए पावर लूम, सादा पावर लूम पे, ये वो अलग अलग बहुत से प्रपोज़ल है, लेकिन उसमें बहुत सा पेश था। मैंने भी वहाँ एक प्रपोज़ल रखा था कि चंद्रकांत पाटिल जी ने, उसमें मैं था, स्पिनिंग मिल से अशोक स्वामी जी थे, इचल करंजी से जो है प्रकाश अवाड़े जी थे, आपके अमरीश पटेल जो इससे पहले मिनिस्टर रह चुके हैं वो थे, और गवर्नमेंट के सभी सेक्रेटरीज थे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के। उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा, चंद्रकांत पाटिल जी ने, कि आप जो है पावर लूम के ताल्लुक़ से आपने जो डिमांड रखा है वो मुझको एक सिंपल जो है, आपने जो 27 जून को मुझको मेमोरेंडम दिया है वो ज़रा डिटेल है, जिसका फ़ोटो अभी हम आपको देते हैं, लेकिन सिर्फ ये पावर के ताल्लुक़ से जो आपने प्रपोज़ल दिया उसको आप शॉर्ट में लिख के मुझको दे दो। इसी तरह का इंस्ट्रक्शन उन्होंने अशोक स्वामी को दिया कि आप स्पिनिंग मिल के ताल्लुक़ से जो आप लोग चाहते हैं वो एक प्रपोज़ल लिख के दो। और तीसरा जो है, अमरीश पटेल जी को उन्होंने कहा था कि जो ऑटो लूम है, शटल लेस लूम है, उस ताल्लुक़ से आप जो है अपना प्रपोज़ल लिख के दो। और सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि ये जो लोग प्रपोज़ल देंगे, उस बात को जब दिन बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ा, कई बार मैं मंत्रालय में गया, कई बार विधान भवन में चंद्रकांत पाटिल जी मिले। मैंने कहा कि आप इलेक्शन का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो कि उस वक्त जो है आप इसको दें, लोग बहुत तकलीफ़ में चल रहे हैं, पावर लूम रोज़ जो है बंद होते जा रहे हैं। वहाँ पर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नहीं, हम कैबिनेट में ले रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मार्च 2024 को वो मैटर जो है कैबिनेट में लिया गया और कैबिनेट में मंजूर कर दिया। और उसके ही सेम डे मेरे पास कैबिनेट का नोट आया। हमारे जो लोग हैं, मैंने उनके कहा कैबिनेट में क्या फैसला, उन्होंने एक नोट, 1 पेज का नोट भेज दिया। उसमें थोड़ा सी कहीं ना कहीं से जो है, मैं सीधा कहूँगा कि कहीं ना कहीं शरारत हुई। शरारत ये थी कि उसमें 2 नंबर कंडीशन जो डाल दिए थे, 3 नंबर कंडीशन डाले थे कि जिसका यूनिट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगा उसी को यह सहूलत मिलेगी। मैंने उसी दिन सेम डे बैठ के एक हमारे फेडरेशन के लेटर पे मैंने एक लेटर भेज दिया और मेरे XMLA के लेटर पेड पे भी भेज दिया कि ये बात मीटिंग में नहीं हुई थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। मीटिंग में जितनी बात हुई थी कि पावर लूम, सादा पावर लूम जो रोज़गार देता है, ये किस तरह से चले, ज़्यादा चले, अच्छी तरह से चले, इस ताल्लुक़ से आपने प्रपोज़ल मांगा था, हमने दिया था। वहाँ कहीं भी ये बात नहीं आई थी। फिर कैबिनेट में ये बात कहाँ से आ गई? इसके लिए ये कंडीशन जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत में। आज भिवंडी में जितने भी पावर लूम है, अगर आप किसी को भी कहोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, और ये एक करप्शन का रास्ता खोल रहा है। इसके लिए ये कंडीशन तुरंत निकाल कर लोगों को 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी देने का काम किया जाए। 15 मार्च के बाद से जो है ये मामला पेंडिंग चल रहा था। इसके बाद से हमने कई मरतबा चंद्रकांत पाटिल जी से भी मुलाकात की, भाई ये गलत आ गया है। वो बोल भी रहे थे कि नहीं, सबको मिलेगा,
लेकिन मैं बोला अभी दे नहीं रहे हमको जो है जो मिलना चाहिए था सब्सिडी वो मिल नहीं रही है बिल में लग के। इस ताल्लुक़ से हमारे ऑनरेबल आमदार जो हैं रईस शेख साहब ने भी मतलब क्या नाम है विधान भवन में ये मैटर को उठाया कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट का जो फैसला है उसमें जो कंडीशन लगी है कंडीशन निकाली जाए। मालेगांव से इचल करंजी से एक विनय महाजन है वो कंटिन्यूअस वो इसके लिए फॉलोअप में लगे हुए थे कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो कंडीशन डाल के कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से जो है नहीं जावे वो चीज़, उसके लिए भी सरकार कंडीशन लगा रही है। तो बहरहाल ये एक कलेक्टिव लोगों की कोशिश थी, उसके तहत जो है आखिरकार ये कामयाबी मिली। सब लोगों की मेहनत है सबका। मैं चंद्रकांत पाटिल जी का विशेष तौर से शुक्रिया अदा करूँगा, अभिनंदन करूँगा कि पावर लूम के ताल्लुक़ से उन्होंने जो है कुछ अच्छी, लेकिन जीआर में कहीं भी इसका खुलासा नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप लोगों की बातें थी, जो तय हुआ था, जो आपने असेंबली में कमिटमेंट किया, जो आपने क्या नाम है दादा भूसे साहब ने जो अनाउंसमेंट किया, मंत्री है, मंत्री का अनाउंसमेंट जो है ये सरकार के ऊपर लागू होता है। तो उसके तहत सभी लोगों को जिनका पावर लूम 27 हाउस पावर से नीचे है उनके बिल में ₹1 एडिशनल सब्सिडी काट कर बिल दिया जाए। साथ ही 75 पैसा यूनिट 27 हाउस पावर के ऊपर वालों को जो है पूरी सब्सिडी मिले, ये मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ। दूसरी अहम बात, इस समय उन्होंने जो 3 नंबर कंडीशन जो कैबिनेट नोट में लगाया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए ज़रूरी है, उस ताल्लुक़ से इन्होंने उस कंडीशन को स्थिर किया है, रोका है। मैं चाहता हूं कि वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको पूरी तरह से निकालने का काम किया जाए। आज हमको ठीक है ये सब्सिडी देना चालू करेंगे, फिर कहीं मार्च के बाद फिर कहीं कोई नई चीज़ लाए, तो ये सब जो है लैक्यूना ख़त्म करके सरकार को एकदम क्लियर जिस तरह हम लोग 2001 से लेकर 2005 तक 4 तक जब विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब के जो है सुशील कुमार शिंदे जी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जीआर निकाला था, उस जीआर के तहत बिल्कुल साफ बातें लिखी हुई रहती थी। और उस वक्त जो है टेक्सटाइल को, पावर लूम को खेती के बराबर जोड़ के हमने रखा था। आज कहीं ना कहीं हमारे साथ जो अलग सलूक किया जा रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए और इसको खेती के बराबर जो है जोड़कर जो है जब खेती वालों को सब्सिडी मिले पावर लूम को ही मिलना चाहिए। इसके तहत हमारी जो कोशिश है, मैं चाहूँगा कि सरकार जो है उसमें क्लियर जीआर निकाले। अप्रैल से सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है ये बात साफ करें, क्योंकि अप्रैल से इनका कमिटमेंट है, हाउस में कमिटमेंट है, असेंबली हाउस में इनका कमिटमेंट है। इसी तरह इसको खेती से जोड़ने की आज भी ज़रूरत है। 2001 से पहले का अगर जीआर देखेंगे पहला हमारा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है साफ, और विलासराव ने लिखा के लिया। विलासराव आज है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोक नेता थे वो, आवाम का जो दर्द है ना वो समझते थे, और वो पावर लूम का दर्द उन्होंने समझा था। और उन्होंने बोला था कि जो तकलीफ़ किसान को है वो पावर लूम वालों के पे, और इस तरह का जीआर निकला था। आज कहीं ना कहीं पावर लूम के साथ जो है सौतेला सलूक किया जा रहा है, उसको एक करने की ज़रूरत है। रशीद भाई, इसमें लेटेस्ट जीआर कब निकला, मतलब आखिरी जीआर? आखिरी जीआर ये 2 सितंबर को, 2 सितंबर अभी परसों निकला। तो ये जो सब्सिडी है ये कब तक देने वाले हैं? और हमने जैसा कहा कि वो अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कि वो अप्रैल से देंगे या फिर वो सितंबर का देंगे। देखो वही मैं सवाल रखा हूँ ना कि इन्होंने वादा किया अप्रैल से देने के लिए, अब जीआर निकाल रहा है उसका क्या नाम है सितंबर में। अब मैं अभी टोरेंट में पूछा था, बोले अभी हमको तो सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन आई है कि इनको दो, और जो आपने अब हम जो है करंट महीने में देंगे, लेकिन अप्रैल में देने का आएगा तब देंगे। ऑनलाइन का जो आपने कहा कि ऑनलाइन का है, ये ऑनलाइन में काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मेरे ख्याल से 99% लोग ये ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऑफलाइन लोगों के लिए कुछ, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही चीज़ है, कोई उसमें अलग नहीं है। ना ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना ऑफलाइन हम कर सकते हैं। एज पर जीआर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी होल्ड किया है कि उसको पूरा एलिमिनेट किया है, क्या है? वो कंडीशन उन्होंने स्टिल किया। अब स्टिल का मराठी आप समझ सकते हो, होल्ड होल्ड है वो।
हाँ। तो इसका मतलब ये कि कहीं तो ना मतलब कहीं कि- लैक्यूना है। कि वो आगे वापस आ सकता है। हाँ, यही आपका- और हाँ। ये जो है ना, ये नामुमकिन है, नहीं लेकिन क्योंकि उसके- कारखाना मेरा है, अभी मेरा कारखाना है, चला रहे हैं ये, भीम किसी और की चल रही है। अब सबसे मीटर जो है मेरे नाम पे है, या मीटर तीसरे के नाम पे भी रहता है। मीटर जब भी सब्सिडी आएगी तो वो जिस नाम पे मीटर है उस नाम पे आएगी, वो किस तरह से दूसरे को देगा। नहीं तो रशीद भाई, उसके अंदर होल्ड करने का जो टर्म दिया हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो होल्ड किया है, तो फिलहाल अभी लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि मतलब इसमें- बिल्कुल। हाँ, देखो अभी जो है ना, important है। अभी टोरेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गया होगा कि इनको जो है ना बिल में, जैसे हमको जो भी सब्सिडी मिल रही है उसमें 1 रुपया एडिशनल करके बिल में काट के इनको देने का काम शुरू कर दो। ठीक। लेकिन हम आगे गवर्नमेंट के पास ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो अगर टोरेंट वाले हमको अप्रैल से नहीं देते हैं तो हम अप्रैल से देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम सरकार के पास, और वो इनका वादा है, उनका कमिटमेंट है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात जो है, ये ऑनलाइन वाली जो कंडीशन आपने होल्ड किया है, ये पूरी तरह से इसको ख़त्म किया जाए। ठीक। इसके लिए रशीद हम भाई कोशिश करेंगे। एक सवाल, कई बार प्रपोजल जो है 27 से नीचे वालों का और 27 से ऊपर वालों का 75, ये प्रपोजल हमने दिया है, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, बाद में जो कंडीशन GR निकला उसमें जो लैक्यूना था उसको दूर करने के लिए सब लोग कोशिश किए हैं, और ये फ़ोटो जो है ये उसका सबूत है कि जो पहली मीटिंग हुई ये उसमें हमने 2023। हाँ 2023 में क्लियर हमने जो है, और वहाँ पे चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा कि आप जो है ना अगली बैठक में आप हमारे, उसमें सिर्फ 7 या 8 लोग थे, बाकी बार। और ये प्रोमिनेंट 4 नाम मैंने आपको बताया, अशोक स्वामी जी थे, अमरीश पटेल जी थे, प्रकाश हवाड़े थे, मैं था, और कोई चौथा माँ था नहीं। महेश भाई लेट है। रईस भाई, महेश भाई लेट आए थे जब मिनिस्टर जा चुके थे।